क्योंकि जब तक आपको इम्प्लीमेंट करना नहीं आता होगा तो आप एसईओ कैसे करोगे? मतलब आप किसी के पास जाते हो या अपना ही काम करना है, भाई अपने ही बिजनेस है, अपनी वेबसाइट है, आपने उसको रैंक करवाना है, तो पहला स्टेप क्या है? शुरू कहाँ से करें? मतलब पहला स्टेप तो है ना वेबसाइट है, फाइन वेबसाइट तो है, लेकिन शुरू कहाँ से करें? स्टार्ट कहाँ से होगा हमारा? सबसे पहला जो स्टेप है हमारा, यानी नंबर 1, सबसे पहले क्या काम करना है हमने? सबसे पहले हमने करना है कीवर्ड रिसर्च। ठीक है, मतलब सबसे पहला काम क्या है? कीवर्ड रिसर्च। अब हमने प्लान किया हुआ है भाई, फॉर एग्जांपल हमने कहा जी हम जिस वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, हमारा क्लाइंट कहता है हमें कि मेरे पास ये 3 कीवर्ड्स हैं, वे मुझे कीवर्ड रिसर्च करके दो कि ये मेरी जो 3 सर्चेज हैं, ये जो मेरी 3 प्रोडक्ट्स हैं, ये मेरी जो 3 सर्विसेज हैं, सो इनके अगेंस्ट मैं कैसे रैंक कर सकता हूँ कि कोई भी बंदा मेरी प्रोडक्ट्स को सर्च करे, गूगल करे, तो मेरी वेबसाइट पहले नंबर पर आए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहला काम क्या करना है? कीवर्ड रिसर्च करना है। अब ये मैंने कहा पहला काम क्या करना है, इसका मतलब है कीवर्ड रिसर्च वाले 2-3 लेक्चर्स पढ़ाए थे, उनको दोबारा से रिकॉल करें और देखेंगे कि कैसे करना है, और उसके नतीजे में आपने 3 कीवर्ड्स निकालने हैं। उसके बाद उन 3 कीवर्ड्स को देखना है कि क्या जो वेबसाइट पे आप इन 3 कीवर्ड्स को लेकर जा रहे हैं उसके कंपटीटर्स के भी यही 3 कीवर्ड्स हैं। इसका मतलब है अगर ये मैच कर जाते हैं तो हमें पता लग गया कि हमने कीवर्ड सही तलाश कर लिया। अब हमारा जो अगला फेज है वो क्या है कि हमने अपनी वेबसाइट में उन 3 कीवर्ड्स को इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि जब तक हम उस पर ऑन साइट में नहीं लेकर आएंगे तो वो रैंक कैसे करेंगे? यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अब दूसरे नंबर पर हम क्या करें? इंक्लूड कीवर्ड्स इन कंटेंट। ठीक है ना, ये कह रहा हूँ ना मैं कि अपनी वेबसाइट के कंटेंट में लेकर आए। फॉर एग्जांपल आप तो नई वेबसाइट बना रहे हैं, अभी कंटेंट नहीं लिखा आपने, तो अब जो आप कंटेंट लिखोगे उसके अंदर आपने इंसर्ट करना है इसको। और इंसर्ट करने के लिए क्या तरीका है कि वेबसाइट की बॉडी के अंदर, मैंने क्या कहा था कितना होना चाहिए इनको? वेबसाइट की बॉडी के अंदर 3% इन्हें होना चाहिए। तो आप 3% की ओपेसिटी में आप इसको इसकी बॉडी के अंदर लेकर आओ। ओके, ये भी हो गया। उसके बाद हमने देखना है कि कीवर्ड्स को हमने कैसे मैनेज करना है हेड में, मतलब कीवर्ड्स इन हेड। तो हमने कहा भाई हेड के अंदर कौन कौन से हिस्से हैं जहां पर आपके कीवर्ड्स हों? टाइटल में आप अपना कीवर्ड लेकर आए, मेटा में अपना कीवर्ड लेकर आए, और कौन सा पार्ट होता है? मेटा डिस्क्रिप्शन एक ही है ना, ठीक है। अच्छा चलिए, एक बात ये हो गई। अब आप आगे चलते हैं। उसके बाद हमने क्या कहा था? फेविकॉन, फेविकॉन लगाओ। फेविकॉन के बाद क्या कहा था? कैनोनिकल, कैनोनिकल लगाओ। अब ये मैं इतने सारे फिर टॉपिक्स बोल रहा हूँ, ये सारे टॉपिक्स जो ये सब लेक्चर्स हैं हमारे। अब आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा होगा कि कैनोनिकल कैसे लगाएं, क्या होता है? कैनोनिकल वाला लेक्चर सुन लो दोबारा से, आपको पता लग जाएगा क्या होता है और कैसे लगेगा। चलिए, कैनोनिकल भी लग गया। हेड में और कुछ रह गया बताओ? किचन की वेबसाइट खोलें जरा दोबारा। इसका कोडिंग देख लो, अभी पता लग जाएगा। मैं कह, इसकी कोडिंग देखो, पता लग जाएगा। क्या व्यू बोर्ड चेक करो, हाँ चेक बेटा व्यू बोर्ड बताया था ना आपको, इसका भी मैंने, ये भी लेक्चर में मौजूद है। चेक करें भाई व्यू बोर्ड लगा हुआ है नहीं लगा हुआ, भाई इधर से उठा के अपने पास सेव करके रख लो, इसी को सेम एज इट इज उठाकर अपनी वेबसाइट पे पेस्ट कर दो, मतलब इसमें कोई नई चीज नहीं है। फाइन, ये भी हो गया। ये कैनोनिकल भी नजर आ रहा है हमें? अच्छा, ये भी हो गया। और नीचे आए, फेविकॉन भी हो गया। ये नहीं, ये कोडिंग है, ये हमारी एसईओ से इसका कुछ लेना देना नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि मोस्टली चीजें हमें मिल गई। ये टाइटल भी नजर आ गया हमें, ये कैनोनिकल भी नजर आ गया हमें। स्कीमा नहीं पढ़ा अभी हमने, कि पढ़ लिया नहीं पढ़ा। वो जब पढ़ेंगे तो इसका मतलब है कि स्कीमा भी ऐड करना है। ये आने वाले लेक्चर में स्कीमा आएगा आपका, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में स्कीमा आएगा, तो स्कीमा भी हमने नहीं पढ़ा। फाइन, अब और नीचे आ जाओ। ये नई चीजें थी, ये भी मैंने आपके लेक्चर में आपको बताई थी, अगर आपको याद आए तो। एप्पल टच आइकॉन, क्योंकि भाई आपका जो खुलनी है वेबसाइट हर दफ़ा एंड्रॉयड पे तो नहीं खुलेगी ना, एप्पल डिवाइसेस पे भी खुल सकती है। सो अब आप ये देख रहे हो, ये कोड आपको मिल रहा है यहाँ से, तो टेंशन तो नहीं है, इसी को उठाएं अपने नोट्स में भी रख लें साथ,
कि फ्यूचर में जब आपने पॉइंट्स बना के रखे, यानी अब क्या हो गया, एप्पल टच आइकन भी होना चाहिए। एप्पल टच आइकन भी हो गया। अब और देखें और क्या चीज़ है, फेविकॉन भी हो गया, एप्पल टच आइकन भी हो गया। आई होप कि हम लोगों ने सारे का सारा हेड में काम कर लिया। अब हेड से आप निकले बाहर, इधर आ गए। सबसे पहले हेडिंग स्टाइल आ रही है आपकी, तो हमने क्या करना है, स्टाइल में अपने कीवर्ड को लाएं, वही कीवर्ड जो टाइटल में यूज किया हुआ है हमने, ठीक है। उसके बाद नीचे क्या आ रहा है हमारा, और हेडिंग का स्ट्रक्चरल फॉर्म में आप कंटेंट लेकर आए। स्ट्रक्चर क्या है, H1 to H6, यानी आपका जो मेन हेडिंग है उसको H1 होना चाहिए, उसकी जो सब हेडिंग बनाए उसको H2 करें। हेडिंग स्टाइल को पैराग्राफ में यूज नहीं करें। उसके बाद ये नीचे पैराग्राफ्स आ रहे हैं, मैंने कहा था छोटे कर दें पैराग्राफ्स, छोटे कर दें पैराग्राफ सेंटेंसेस, और उसके अंदर यूज करें फिर कीवर्ड। अब आप देखें, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट हेडिंग में भी है और पैराग्राफ में भी है, और हेडिंग स्टाइल में भी है और मेटा में भी है। तो इतनी सारी जगहों पे जब हम इसको यूज करेंगे तो रैंक ना होने की वजह क्या बनेगी, हाँ। अच्छा, उसके बाद और क्या आ गया, कंटेंट भी हो गया। उसके बाद इमेजेस की बात आ गई। मैंने कहा था भाई इमेजेस को ऑप्टिमाइज करो, और मैंने कहा था कि इमेज ऑप्टिमाइजेशन क्या है। इमेज ऑप्टिमाइजेशन ये है कि आपका कीवर्ड इमेज का नाम होना चाहिए, आपके इमेज के नाम में डैशेस होने चाहिए, स्पेसेस नहीं होने चाहिए, आपका इमेज कंप्रेस होना चाहिए। मैंने कहा था वेब पी बना लो, पढ़ा था ना, कन्वर्टर्स का भी हमने सीखा था। अब ये सारी क्या हो रही है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, आगे क्या किया हमने, इसके बाद क्या किया हमने, आगे हम आगे कहाँ पे, बॉडी पे आ गए। और बॉडी पे आने के बाद हमने क्या किया, यूज ऑफ हेडिंग स्टाइल, क्योंकि हेडिंग स्टाइल का प्रॉपर इस्तेमाल करो पूरी वेबसाइट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट की फैक्टर है एसईओ को रैंक करने का। ये जो आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर अच्छा है कि बुरा है, अगर आपने हेडिंग स्टाइल का इस्तेमाल किया हुआ है तो आपकी वेबसाइट को गूगल कहेगा इसका स्ट्रक्चर ठीक है। उसके बाद आगे है, फिर क्या किया हमने, यूज कीवर्ड इन हेडिंग स्टाइल। उसके बाद क्या कहा था हमने, यूज कीवर्ड इन पैराग्राफ विथ बोल्ड और स्ट्रॉन्ग टैग। यही था ना कि भाई इसके अंदर जो लगाना है फिर उसको बोल्ड या स्ट्रॉन्ग के टैग के साथ लगाओ। उसके बाद क्या हुआ, 11वें नंबर पर क्या आ गई, इमेज ऑप्टिमाइजेशन। अभी मैंने आपसे सारी डिस्कस कर दिया इमेज ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, कि इमेज का नाम कीवर्ड फ्रेंडली हो, इमेज के नाम में स्पेसेस ना हो, इमेज का नाम, इमेज कंप्रेस हो। कंप्रेस होने का क्या मतलब है कि उसका साइज छोटा हो तो उसको वेब पी बना लो। आज का जो सबसे पॉपुलर फॉर्मेट है वो वेब पी है, इसको हम नेक्स्ट जनरेशन इमेज फॉर्मेट बोलते हैं। उसके बाद मैंने क्या कहा था, आल्ट एट्रीब्यूट में अपने कीवर्ड को लेकर आओ जो 120 से लेकर 140 कैरेक्टर्स तक होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इतना सा काम था, इमेज ऑप्टिमाइजेशन भी हो गई आपकी। और आखिरी जो की फैक्टर था साइट के ऊपर, वो था हमारे पास एंकर टैग। एंकर टैग होने चाहिए आपके। एंकर टैग को हम यूँ कहते हैं कि ये वेबसाइट का आपकी वेबसाइट को सोशल सिग्नल्स देते हैं। जैसे आपका व्हाट्सएप सोशल सिग्नल्स देता है, जैसे आपका फेसबुक सोशल सिग्नल्स देता है, मतलब सोशल प्लेटफॉर्म्स है ना, सोशल नेटवर्क है आपका। तो जब हम ये कह रहे हैं कि हमने लिंक्स लगाए हुए, तो बेसिकली हो क्या रहा है, अबाउट अस से कोई बंदा होम पर आ रहा है, होम से कोई अबाउट अस पर जा रहा है, ठीक है। आपकी वेबसाइट से कोई बंदा आपके फेसबुक पेज पर जा रहा है, फेसबुक पेज से आपके इधर आ रहा है, तो वो कहता है भाई एक एवरेज 100 लिंक्स जो होते हैं मैं समझता हूँ अच्छे हैं। और हमने कंटेंट की बात की थी, तो हमने कहा था कि जो अच्छा कंटेंट है वो 500 वर्ड से लेकर, यानी कि कंटेंट कितना होना चाहिए, कंटेंट लेंथ, ये भी ऑप्टिमाइज है। ये भी मेन फैक्टर है कि क्या कंटेंट आपका यूनिक है कि नहीं है। एसईओ के अंदर हम कह रहे होते हैं कि कंटेंट इज द किंग। कहते हैं पूरी एसईओ में जो है ना, कंटेंट जो है वो किंग है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि किंग ही सब कुछ है ना, तो कहते हैं कंटेंट ही आपकी वेबसाइट का किंग है ऑप्टिमाइजेशन का। तो अगर आपने कंटेंट कॉपी यूज किया हुआ है, किसी का यूज किया हुआ है, ये अच्छा नहीं है, नो वे, कहते हैं रैंक होने के कोई चांसेस ही नहीं है उसके। सो हम कहते हैं कंटेंट लेंथ कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 500 और मैक्सिमम 1500 वर्ड्स।
इसके बीच में भी हो सकती है, यानी हम यूँ कह रहे हैं कि ये इसकी रेंज है 500 से लेकर 1500, इससे छोटी ना रखें, ठीक है। ये वो चीज़ें हैं जो ऑन पेज ऊपर कर रहे हैं, हम पेज के ऊपर जाकर सेटिंग करने लगे हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं फिर थोड़ी सी टेक्निकल एसईओ की तरफ। अब हम ये कहते हैं कि भाई अब इसकी टेक्निकल एसईओ कौन सी है, वो चीज़ें जो आप पढ़ चुके होंगे सारी, अभी मैंने कोई चीज़ ऐसी ऐड नहीं करा जो हमने नहीं पढ़ी है। फिर हम ये कहते हैं कि भाई टेक्निकल साइड पे हमें क्या करना चाहिए था। टेक्निकल साइड में हमने एक काम तो किया शुरू में, कौन सा किया वाला टेक्निकल साइड में, ये था, ये टेक्निकल एसईओ का पार्ट था, एक तो ये कर दिया हमने। अब हम क्या कहते हैं, अब हम ये कहते हैं कि भाई एक काम हमें यहाँ भी करना चाहिए था जो हमने लेट पढ़ा है, लेकिन अब जब आप एसईओ करो तो आपको शुरू भी कर लेना चाहिए, और वो कौन से वाला है, इसको मैं यूँ कर लेता हूँ 1.1। समझ आ गई ना क्या करना चाहिए, कि अपनी वेबसाइट का सर्च कंसोल बना लें, ठीक है। क्योंकि जब तक आपकी वेबसाइट का सर्च कंसोल नहीं होगा उस वक्त तक हमारे पास एनालिसिस ही नहीं आएंगे। अब मुझे ये सारा काम करने में बहुत टाइम लग रहा है, तो कम से कम 7 दिन तो गुजर ही गए ना, चलो मिनिमम, हो सकता है ज़्यादा ही गुजर जाए। 7 दिनों के बाद क्या होगा, गूगल सर्च कंसोल एनालिसिस करना शुरू हो जाएगा हमारी वेबसाइट के, तो हमें बहुत सारी चीज़ों का पता लगना शुरू हो जाएगा अपनी वेबसाइट के मतलब, उसके ड्रॉबैक्स का भी पता लगना शुरू हो जाएगा, उसकी प्रॉब्लम्स का, उसके बग्स का, ये सब कुछ पता लगना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब और आगे आते हैं, सर्च कंसोल बन गया। अब सर्च कंसोल बनने के बाद हम इधर आ जाते हैं वापस 14वें नंबर पर आते हैं। अब हम ये कहते हैं कि भाई क्रिएट एंड सबमिट, ऊपर लिखा गया जी, साइड में आप बनाएं और सबमिट कर दें। सबमिट का क्या मतलब, कहाँ पे सबमिट करना है, अपलोड करना है वेबसाइट पे जाके, और सबमिट कहाँ पे करना है, सर्च कंसोल में जाके सबमिट करना है। याद है ना, प्रीवियस क्लास में हमने सीखा। ओके, उसके बाद क्या कहता है, अभी सबमिट भी हो गया। अब क्या करो, क्रिएट robots.txt फाइल, साइट में आपकी फाइल का क्या नाम होता है, चलो वो भी ब्रैकेट में लिख लें। अब रोबोट्स की फाइल बनाओ। रोबोट्स की फाइल भी हमने लेक्चर पढ़ा हुआ है कि भाई क्या स्टैंडर्ड्स थे उसके, क्या थे, क्या थे बताओ। इतनी देर से मैं बोल रहा हूँ, कुछ आप भी बोलें, मतलब क्या उसके अंदर क्या जाके बताते हैं रोबोट्स की फाइल बनाते हुए, क्या जो उसके रूल्स हैं ना। सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहली लाइन में क्या लिखते हैं, आपने मुझे पढ़ने डाला, मैं खुद नहीं पढ़ रहे हैं। जो कुछ मुझसे सब कुछ सुनते रहे पहले, अब आज फिर कोई सब कुछ सुना है, लेकिन स्टेट वही अभी भी। भाई आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं की बात है, ठीक है, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, ये आपको मैं बता रहा हूँ। मेहनत वाला टॉपिक है एसईओ, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं बाकी सारे, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, यूट्यूब, बाकी सारे टॉपिक ऐसे हैं जो सिंपल, सिर्फ उसको मैंने आपको डायरेक्शन बतानी है तो आपको समझ में आ जाएगा गूगल एड कैसे बनना है। लेकिन जो इंटेलेक्चुअल टॉपिक है ना, वो एसईओ है। अब देख रहे हैं कितना चीज़ें घूम फिर के किधर को जाते हैं, कभी मैं कहीं ले जाता हूँ, कभी मैं आपको कहीं ले जाता हूँ, तो ये सारी चीज़ें एसईओ में रैंक करने के लिए सबसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल टॉपिक यही है जी। ये है इसका पहला, तो भाई नहीं आना आता था बनाना, इसको पूरे को कॉपी करो, ठीक है, अपनी रिपोर्ट फाइल बना ले। चेंज क्या करना है भाई, मैं कहता हूँ भाई अलाउ भी ठीक है, डिसअलाउ भी ठीक है, बस यही चेंज होगा ना। ये अपनी वेबसाइट का साइट मैप दे दो, बन गई आपकी रिपोर्ट फाइल। तो आप इस तरह रिपोर्ट फाइल बनाएंगे, क्योंकि एक स्टैंडर्ड फाइल के अंदर हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसी को डिसअलाउ करते हैं, बाकी सब कुछ ही अलाउ कर देते हैं, ठीक है। robots.txt के नाम से फाइल बनाओ, उसके बाद क्या करो, उसको होस्टिंग में अपलोड कर दो, जैसे आपकी वेबसाइट अपलोड हुई है, बस खत्म होगी बात। ये जितना मैंने बताया था ना, उतनी एसईओ हमने कर लिया। कि ये फाइल अपने पास संभाल के रखिए वीडियो में जो आपके पास आ गई है, कि ये काम करना है। ये अब आपकी क्लास से रेलिवेंट मैंने बताया है, ये जनरल नहीं बताया, ये मैंने ये बताया कि आपने जितने टॉपिक्स पढ़ लिए उन टॉपिक्स के साथ आपने जो एसईओ इम्प्लीमेंट करनी है वो ऐसे करनी है कि भाई यहाँ से शुरू करना है काम। अब कोई भी एसईओ जब शुरू होगी तो हमेशा यहीं से शुरू होगी,
स्टार्ट एसईओ ऑफ वेबसाइट, कि आपने वेबसाइट की एसईओ शुरू कैसे करनी है। यहाँ से हमने अपनी वेबसाइट की एसईओ शुरू करनी है। अब ये आपको सारा सीक्वेंस मिल गया। अब आप पहले अपनी वेबसाइट को कंप्लीट करें, ठीक है ना। बस ये समझ लें कि ऑटोमेटेड टास्क नहीं है, ऐसा टास्क भी नहीं है कि बड़ा सिंपल सा टास्क है कि आप घर जाएंगे 10 मिनट के लिए कुछ किया तो हो गया। बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम है। कोई सर दर्द होना चाहिए आपका, नींद भी खराब होनी चाहिए एक दफ़ा, इसमें होनी चाहिए, एसईओ में होनी चाहिए, ठीक है। बाकी कामों में नहीं। मतलब ये काम ऐसे नहीं है कि आप फौरी तौर पर यूँ करें और एकदम घंटे में सब कुछ हो जाएगा। ये अगर आप रोज़ाना के 3 घंटे डेडिकेट करेंगे ना तो 4 से 5 दिन आपको लगेंगे। कम से कम 3 घंटे डेडिकेट करें रोज़ाना। आपको कंटेंट भी राइट करना है। मतलब मैंने जो आपको वेबसाइट दी है उस पर ऑलरेडी एक कंटेंट है, आपको तो नया कंटेंट चाहिए अपनी वेबसाइट के लिए। और हमें अभी क्या कहते हैं, कंटेंट इज द किंग। ये सब कुछ ही कंटेंट है आपका भाई। अगर कंटेंट नया नहीं है कुछ भी नहीं होगा। प्रीवियस क्लास में मैं आपको लेकर गया था ना सर्च कंसोल में, और वहाँ जाकर हमने वेबसाइट का नाम लिख के एंटर किया था और मैसेज आया था योर वेबसाइट इज ऑन गूगल। अगर आपने कॉपी कंटेंट लिखा होगा ना तो लिखा होगा योर वेबसाइट इज नॉट ऑन गूगल बट नॉट बिकॉज ऑफ एरर्स। ये पूरा एक सेंटेंस लिखा हुआ आएगा। इसका क्या मतलब है, कह रहा है भाई आपकी वेबसाइट गूगल पे नहीं है, मगर ऐसा नहीं है कि इसमें कोई एरर है, इसमें कोई एरर भी नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसमें डुप्लीकेशन है, ये निकाल दिया हमने। इसका मतलब पहला स्टेप ही है। अब जब वो उसको क्राउल ही नहीं कर रहा तो हम जितना मर्जी जोर लगा लें रैंक करने के लिए, वो क्राउल करेगा तो रैंक करेगा ना। सो क्राउल करने के लिए उसने शर्त क्या बताई, क्राउल करने के लिए उसने शर्त बताई कि भाई सबसे पहले यूनिक कंटेंट लिखो। अब आपके पास यूनिक कंटेंट नहीं है, चैट जीपीटी ने आपका ये मसला हल कर दिया होगा। वो कहता है कि भाई नहीं है यूनिक कंटेंट तो कोई बात नहीं है। जिस वेबसाइट का कंटेंट आपको अच्छा लगता है ना, जैसे ये पैराग्राफ्स नहीं पढ़े हुए, मिसाल के तौर आपका तो मैं किचन की वेबसाइट ही बना लेता हूँ, फाइन। आपने क्या किया भाई, इसी पर है, इतना हिस्सा पकड़ा, चैट जीपीटी में गए, बोलेगा भाई रीराइट, इसे मुझे दोबारा लिख कर दो अच्छे तरीके से। जब वो लिख कर दे दे, जहाँ पर बीच में अपना कीवर्ड एडजस्ट करना है या कोई एक अपना सेंटेंस ऐड करना है कर लो। उसके बाद नीचे आओ, फिर उसे को मुझे अब ये लिख कर दो, इतना हिस्सा लिखवा लो। फिर उसे को मुझे इंडस्ट्रियल किचन इक्विपमेंट के अबाउट का थोड़ा सा अबाउट लिख कर दो। फिर उसे को मुझे इसका रीराइट कर दो, फिर उसे को मुझे इसका रीराइट कर दो। आप देख रहे हो छोटी छोटी चीज़ें हमने लिखी हुई हैं। बाकी तस्वीरें नहीं लगानी है आपने। अगर आपको लग रहा है कि तस्वीरें भी नहीं है आपके पास, भाई गूगल से तस्वीर उठा के एडिट करो थोड़ी सी, मतलब उसको रीडिज़ाइन कर दो, उसके कलर कम्बिनेशंस चेंज कर दो, वो कम्बिनेशंस ना रहने दो जो पहले के लगे थे, हाँ सेम ना हो बस, ठीक है। होम पेज अगर आप बनाना चाहेंगे ना, मैं आपको बता दूं कि मतलब मैं अगर किसी वेबसाइट का होम पेज बनाऊं तो मुझे 40-45 मिनट लग जाते हैं। तो आप लोगों को 3 घंटे लग जाने चाहिए, इससे ज़्यादा तो नहीं लगने चाहिए ना। होम पेज को पहले डिज़ाइन करना है ना आपने, कोई तस्वीरें लगानी है, 3 घंटे लगा लो, 4 घंटे लगा लो। क्योंकि सबसे पहले आपको ये बनाना है, जब भी आपके पास ये वाला, आपने ये नहीं है कि मुझे नहीं ज़रूरत बाकी के पेजेस की फिलहाल, बाकी के पेजेस में बेशक कुछ भी ना हो, लेकिन आपका अगर होम पेज बना हुआ है जस्ट मीन आप एसईओ की प्रैक्टिस कर सकते हो ना। मैंने जो कुछ बताया आज, सब कुछ प्रैक्टिस में आ सकता है। वो बाद में बना लेंगे हम, मैं कहूँ बाद में भी बन सकता है, क्योंकि एसईओ को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है। मतलब चंद टॉपिक्स आगे मे बी मैं अगले 2 लेसन में से ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। और टाइम पर आना है सब, पूरे 8 बजे है, क्योंकि 1 घंटा हमने पढ़ना होता है सिर्फ, तो पूरे 8 बजे। नेक्स्ट क्लास में आगे मुझसे सवाल नहीं